हेलो एंड वेलकम टू द WCG न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सोशल मीडिया इंजीनियर अजेंद्र त्रिपाठी जी के साथ। बहुत ही मज़ेदार आदमी है। पूरे टॉक विद कॉलर के इस एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। शुरुआत टेक्निकल से करेंगे। सर, टेक्निकल मेरा पहला सवाल है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने का आज के समय में क्या ज़रिया है? व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक? ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों ही जो हैं वो अलग अलग तरीके से चलाते हैं फेक न्यूज़। लेकिन अगर आप स्प्रेड की बात करेंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है, जैसे कि आप फेसबुक की बात करेंगे, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और व्हाट्सएप 1-to-1 कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे कनेक्ट करके देखिए कि अगर मैं ट्विटर पे लिख रहा हूँ तो ट्विटर इज़ अ न्यूज़ काइंड ऑफ टॉपिक, तो उस पर जब मैं कोई न्यूज़ फैला रहा हूँ तो वो क्या है कि इंटेलेक्ट को टारगेट कर रहा है या जो न्यूज़ जानना चाहते हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो उस पर भी फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है। उसका जो मास होता है, वो जो जा रहा है वो मास ना करके बोलेंगे क्लास ऑडियंस पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक आ रहा है, आपके दोस्त मित्र ग्रुप्स, इन सब चीज़ों में फेक न्यूज़ फैल रहा है। इन दोनों ही में क्या कमी है कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ ट्विटर पे या जब मैं कोई बात कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो मैं ऑडियंस से मुखातिब हूँ। अच्छा। मैं लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में 1-to-1 बोल रहा हूँ, तो माउथ टू माउथ जिसको बोलते हैं ना, कि मैं कोई फेक न्यूज़ अगर फैला रहा हूँ तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट मैसेज किया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो फैलाया तो हर जगह जा रहा है, या फेक न्यूज़ तो हर जगह गलती से या सही से ऑर्गेनाइज वे में कहें या गलती से जा रहा है, लेकिन फैलने का जो चांस है या जो माइंड में सेट होने का चांस है, उसके लिए मैं व्हाट्सएप को बोलूँगा, क्योंकि वो 1-to-1 है। फेक न्यूज़ के फैक्ट्स बहुत करेक्ट होते हैं कभी कभी, मतलब उसको दिखाया ऐसे जाता है कि फैक्चुअल बहुत है, ये बहुत फैक्चुअल न्यूज़ है, पर वो होती फेक है। इसके लिए एक टर्म होता है, जैसे ना आप सच के साथ वाला कहीं झूठ पकड़िए। अच्छा। अगर पूरा का पूरा झूठ बोलेंगे तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अजेंद्र जी, ट्विटर पर फेक फॉलोअर्स कैसे लाते हैं? उम्मीद करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक होगा। नहीं, देखिए, फेक फॉलोअर्स भी मैं ऐसे आपको कोई भी चीज़ बाइनरी में नहीं बताता हूँ, जो एक्चुअल हो रहा है वो मैं बताता हूँ। कि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग जब आते हैं ना, तो एक तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो भी एज अ बिजनेस ग्रो करता है। अच्छा। वो लोग भी इस्टेब्लिश है, ट्विटर भी ग्रो करता है, लेकिन उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अपने आप को ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उसको बिजनेस के तरीके से बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के फेक फॉलोअर्स होते हैं। एक फेक फॉलोअर्स है जो आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे गए, जिन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स को अटैच करा हुआ है अपने साथ, और आपने वहाँ पे डिमांड की कि मैं इतने डॉलर दे रहा हूँ या इतने रुपीज़ दे रहा हूँ। इंडिया में तो नहीं है ऐसे, डॉलर में ही लोग पेमेंट करते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो आपको फॉलोअर्स दे देते हैं। वो फॉलोअर्स आपके रीज़न का नहीं होगा, वो फॉलोअर्स डेड फॉलोअर्स हैं। मतलब वो कभी भी जा भी सकते हैं, क्योंकि ट्विटर लगातार वाइप करता रहता है जो पुराने अकाउंट्स हैं या जो बना के छोड़ दिए गए हैं ऐसे लोगों को जो कभी लॉगिन नहीं किया, तो ऐसे लोगों को वाइप भी करता रहता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको 1000 फॉलोअर्स, मान लीजिए आपने खरीदा, कुछ डॉलर्स उसके लिए पे किया, आपको वो 1000 फॉलोअर्स मिले, वो किसी काम के नहीं, बस नंबर्स दिखा रहा है। एक तो उस तरह के फेक फॉलोअर्स हैं। दूसरा है कि जो इन द नेटवर्क जो IT सेल्स हैं या और भी जो लोग बैठे हुए हैं कई अकाउंट्स बना के, या पूरी एक छोटी सी टीम है गाँव में, कस्बों में या शहरों में भी, जो लोग अपने अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको प्रमोशन के थ्रू फेक फॉलोअर्स देते हैं। वो फॉलोअर्स फेक नहीं है, वो एक्चुअल बनाए हुए हैं। मतलब फेक इन द टर्म टेक्निकली फेक हैं, लेकिन ऐसे कोई बना के और उसको यूज़ कर रहा है और आपके फॉलोअर, तो वो क्या होगा, आपके रीजन का होगा। जिस चीज़ से आप बात कर रहे हो, जैसे हिंदी समझते हो तो वो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो छोटे अकाउंट्स बनाए हैं, वो खुद भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ, तो वो डेड अकाउंट्स नहीं है, वो आप फिर वो फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं। तीसरे तरह का आप फॉलोअर देखिए कि इसी में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे वो लोग बताते नहीं है लेकिन वो लोग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो लोग कहीं ट्रेंडिंग वाला कोई एक टीम है वो बैठा हुआ है, तो उनको गाइड करेंगे कि आप इनको फॉलो कर लीजिए, या पैसे लिए हैं तो यहाँ से तो 3-4 तरह का, मतलब जितने भी स्कोप बन सकते हैं, बिजनेस बन सकते हैं, वैसे फॉलोअर्स लोग खरीदते हैं। अल्टीमेटली इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप विचारधारा से संबंध रखते हैं और जा रहे हैं, और B वाला फॉलोअर मिला है वो जल्दी आपको अनफॉलो कर देगा। गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया तो है कहीं ना कहीं इस देश में। आने वाले टाइम में क्या सोशल मीडिया भी सरकारी मीडिया बन सकता है, जिस हिसाब से पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिस हिसाब से दबाव डाला जा रहा है उन पर? कभी वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं मानूंगा, कभी वो कहता है मानूंगा। राहुल गांधी वाले उसका देख लीजिए, राहुल गांधी वाले का, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी आई,
ट्रंप वाले को देख लीजिए, अपनी पॉलिसी बनाई। यही ट्विटर 4 साल पहले जब ट्रंप आए थे तो उसके 6 महीने के अंदर कोई ऐसे ट्वीट किए जो बहुत ही मतलब रेसिस्ट कह लें या धार्मिक चीज़ों को टारगेट करते हुए उनके ट्वीट्स थे। उनमें लोगों ने बहुत हो हल्ला किया। ट्विटर ने बोला हम वैश्विक नेता, तुरंत अपनी पॉलिसी चेंज की। उन्होंने बोला हम वैश्विक नेताओं के, ग्लोबल लीडर्स के ट्वीट पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये ट्विटर का कहना है, ऑन द रिकॉर्ड है। यही ट्विटर ट्रंप को बाहर कर देता है। तो जो पॉलिसी प्राइवेट एक संस्था अगर वो करती है, बनाती है, उसका क्या भरोसा है? वो पब्लिक के लिए तो है नहीं, वो अपनी सहूलियत के लिए बना रही है, कल के डेट में चेंज कर देगी। ऐसा लगातार हो रहा है। गूगल करता है, फेसबुक करता है, व्हाट्सएप कर रहा है। अभी इतना छोड़िए, प्रोटॉन मेल करके ईमेल सर्विस है, वो पहले कहता था कोई लॉग नहीं रखेंगे, अभी उसने ये वाली लाइन ही हटा देगी, कोई लॉग नहीं रखेंगे। तो आप कैसे भरोसा करेंगे प्राइवेट पे? अच्छा, सरकारी होता ना चाहिए ट्विटर। ठीक है, अगले सवाल पे आता है। आपने एक ऑनलाइन पिटीशन डाली थी कि ट्विटर उनके अकाउंट्स पब्लिक करे जो पहले फेक अकाउंट से थे। लाइक पहले शीला के नाम से अकाउंट बनाया, फिर जब उस पर फॉलोअर्स बढ़ गए तो सुशील हो गए वो। ठीक है, तो उस पर मतलब अभी तक क्या अपडेट्स हैं आगे? पेटिशन के बारे में बता देता हूँ कि है क्या, कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप जब देखेंगे तो आप पेज का नाम अगर चेंज करते हैं तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाता है कि इस पेज का नाम ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। जो फॉलोअर्स या जो फॉलोइंग है, जो फॉलो करते हैं, अच्छा, उस पेज को जो लाइक करके रखे हुए हैं उनको एक नोटिफिकेशन आता है। ऐसे बहुत बार स्क्रीनशॉट आप देखते होंगे, वायरल हुआ होगा कि कोई, मैंने आपकी देखी नहीं फेसबुक का मैं बता रहा हूँ। हाँ, कि फेसबुक सिस्टम के अंदर ही, मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर ही ये फैसिलिटी रखता है कि अगर मैं नाम चेंज करता हूँ, अगर आप अपने चैनल का नाम आज के डेट में बता के कुछ और करेंगे तो एक तो आपके लाइक वालों को पता चलेगा कि जिन्होंने लाइक किया उनको पता चलेगा आपने नाम चेंज किया, पहला। दूसरा कि आपके पेज ट्रांसपेरेंसी का उसमें पूरा एक पेज का सेक्शन है जिसमें ये पता चलता है कब आपका नाम क्या था। ठीक है, ट्विटर यहाँ कहीं है ही नहीं। ट्विटर पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो कभी कुछ मांगने भी नहीं जाता, आपसे पूछने भी नहीं जाता कि क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, वो कर दीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार कर रहे हैं। जैसे आज आप अजय नाम से प्रोफाइल बनाए हैं, शाम तक प्रतीक कर दीजिए, कल फिर चेंज कर दीजिए, एक दिन में 10 बार चेंज कर दीजिए। ट्विटर कभी आपको पता, और पूरा बायो चेंज होता है, यूज़र नेम चेंज होगा, प्रोफाइल का नाम चेंज होगा, बायो चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगा, सब कुछ। अब पूरी प्रोफाइल चेंज कर दीजिए। जैसे आपने बोला ना, शीला नाम से कोई बना हुआ है, कोई लड़का चला रहा है, फॉलोअर और लाइक बाकी सारी चीज़ों के लिए, रीट्वीट के लिए, और शाम तक उसने या तो अकाउंट बेच दिया या खुद ही कन्वर्ट कर दिया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या है। अगर उसने ट्वीट डिलीट कर दिया तो पुराने ट्वीट भी हट गए, आपको एकदम नहीं पता चलेगा वो पुरानी प्रोफाइल क्या है। तो ट्विटर ट्रांसपेरेंसी के मामले में बहुत पीछे है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये तो आपने एक एग्जाम्पल दिया शीला सुदीप का। मैं बता रहा हूँ कि जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं इससे। अच्छा, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है अकाउंट हैंडल, अपना नाम चेंज करता है, वो अपने आप को दुबई का बताता है, इंडिया के बारे में कुछ बोलता है। ऐसे 100 लोग करते हैं, पूरा एक ट्रेंड बन जाता है और उसके बाद से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अच्छा। कोई तो फॉलोअर और रिट्वीट तक तो ठीक है कि चलो ये भी चीटिंग है, लेकिन जियो पॉलिटिकल चेंज हो, ये कैसे, मतलब ये तो ठीक नहीं है। किसी कंट्री को आप टारगेट कर दे रहे हो, हाँ, और ये लगातार हो रहा है और ट्विटर करने दे रहा है। तो मेरी कभी एक बार ऐसे कन्वर्सेशन में बात हुई थी यहाँ ट्विटर इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे, तब ये पिटीशन नहीं था। अच्छा, तो इन लोगों ने बोला कि हम इसको अलाउ करते हैं, मतलब ये लोगों का राइट है। मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप यूज़र नेम चेंज ना करने दो, नाम चेंज ना करने दो, मैं भी ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप प्रोफाइल को चेंज करो तो पुरानी वाली प्रोफाइल जो भी थी उसका अटैच कर दो उस अकाउंट के साथ। अच्छा, ये कितने हद तक सच है कि किसी पार्टी की ट्रोल आर्मी को प्रति ट्वीट 2 रुपए दिए जाते हैं? ये बहुत वायरल है। देखिए, मैंने किसी IT सेल के अंदर में कभी गया नहीं। अच्छा, तो अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई होगी। ऐसे नहीं होगी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये ऐसे होगी कि बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स भी होती हैं। बेरोजगारी है ना देश में, तो आउटसोर्स भी होती है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि एक आदमी ने एक अकाउंट बनाया तो वो दिन भर में रीट्वीट कर रहा है, रीट्वीट को भी ट्विटर काउंट करता है ट्वीट के तरीके से। तो उसमें तो वो ट्वीट कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, वो दिन भर कुछ भी, अगर कोई बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, 100 ट्वीट उसने किए, 200 रुपये उसको रोज के मिल गए। तो ये 100 ट्वीट करना मुश्किल नहीं है ना। आप डेटाबेस बढ़ा रहे हो उनका, मतलब उस एक पर्टिकुलर
और वो समझ रहे हैं, ऊपर वाले लोग समझ रहे हैं कि आप जो ये हमें पता है कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी वाले ट्वीट करते हैं, ये क्यों लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, लेकिन आप देखो अगर मास लेवल पे बहुत सारे ट्वीट्स एक ही साथ हो रहे हो तो माइंडसेट तो चेंज करता है। तो ऐसे में तो खैर, लेकिन मैं कभी किसी आईटी सेल को जानता नहीं, आईटी सेल के किसी बंदे को भी ऐसे नहीं जानता पर्सनली, मैं कभी मिला नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने रुपए पर ट्वीट देते हैं लेकिन फिर भी इसमें सच्चाई हो सकती है कि 2 रुपया प्रति ट्वीट या 3 रुपया प्रति या 1 रुपया प्रति ट्वीट, ये हो सकता है। या अकाउंट्स बनाने के पैसे, कि आप हैंडल्स बनाओ, ट्विटर के हैंडल्स बनाओ और हमें सबमिट कर दो उसके पैसे, ये सब कोई करता होगा। अच्छा, मुझे जैसे आपको ट्रोल करने के लिए ट्रोलर्स चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ ट्रोलर्स भी? अभी के सिस्टम में तो नहीं खरीद सकते, बढ़िया आइडिया आप दे रहे हैं, लोग कोई बिजनेस प्लान बना देंगे जो ट्रोलर्स जिनके पास है। हाँ। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास जो ट्वीट करते हैं, नाम क्या लेना, लेकिन फिर भी हर ग्रुप में 2-4 लोग हैं जो लोग ट्वीट करते हैं, प्रमोट करते हैं लोगों को और उनको लोग रिट्वीट करते हैं, तो उनके पास 100, 150, 200 लोगों की टीम है। अब आपने बढ़िया आइडिया दे दिया है, अब वो कोई वेंचर बना देंगे। हाँ। और फिर मैं संपर्क कर लूँगा या आप संपर्क कर लीजिएगा मुझे ट्रोल करने के लिए। अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल में पढ़ रहा था, आपने अपने ट्विटर बायो में OSINT के बारे में लिखा है। हाँ। मैंने तो विकिपीडिया पे थोड़ा सर्च किया तो मुझे बस फुल फॉर्म पढ़ने को मिली, मैंने सोचा कि और पढ़ो, फिर मेरे को लगा आप ही से पूछते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताओगे। तो OSINT है क्या ये? बेसिकली OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स ये है जिसके सोर्स कोड अवेलेबल हैं, जो ओपन में है। तो होता क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं या वेब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो इनके ना टूल्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। हम जैसे प्रोग्रामर्स कुछ टूल्स छोटे टूल्स बनाते हैं और वो गिटहब पे रख दिया या किसी वेबसाइट पे रख दिया और वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई छोटा सा टूल बनाया कि आप यूज़र नेम डालिए और आपको आपकी ट्विटर आईडी मिल जाएगी। ऐसे तो आपको ट्विटर पे मिलेगा नहीं। तो अब ये क्या है, एक टूल है जो आपको ओपन सोर्स अवेलेबल है, आपको उसके लिए पैसे नहीं देने हैं, आप जाओगे और वो कर रहे हो। कुछ प्रीमियम वाले भी होते हैं, कुछ फ्री में दे देंगे, कुछ पेड में दे देंगे। तो इसको सबको क्लब करो आप, तो आप क्या करोगे, आप अंतिम में कहाँ पहुँचोगे कि अगर आपके पास 100 टूल्स 200 टूल्स अगर आप जानते हो कि ये चीज़ से ये किया जा सकता है, किसी का फ़ोन नंबर मिले तो ये पता कर सकते हैं, किसी की वेबसाइट का पता, अगर वेबसाइट का नाम मिले तो उससे मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ, इन दोनों को कनेक्ट करूँ तो ये तीसरा टूल है जो इन लोगों की प्रोफाइल्स को पता कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि जब आपको इसकी नॉलेज हो जाती है या आप बनाना शुरू कर देते हो तो ये एक इंटेलिजेंस फॉर्म में बन जाता है। मतलब अगर आपको किसी का फुटप्रिंट चेक करना हो, मान लीजिए कोई चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई फेक न्यूज़ फैली, अब मुझे ये जानना है फेक न्यूज़ किसने फैलाई, कौन ग्रुप है, इसको स्टडी अगर करना हो तो आप मैनुअली करेंगे, कितना टाइम लगेगा? तो या ज़्यादा भी लग जाएगा और प्लस आप हो सकता है सही जगह पहुँच ही ना पाएँ। अच्छा, कि कहाँ जा रहे हैं आप। अब ऐसे में आप ट्विटर एपीआई की मदद लीजिए, जो टूल्स हैं जो ओपन सोर्स अवेलेबल हैं उनकी मदद लीजिए, तो आपको एक चार्ट बन के आ जाएगा, इन लोगों ने फैलाया, इस टाइम पे फैलाया। अब क्या होगा, आपको मैप करना बहुत आसान है। आप चाहे एक्सेल में ले लो या अगर प्रोग्रामिंग जाते हो तो MySQL के डेटाबेस में ले लो, अपने क्वेरीज फायर करो और अंतिम तक पहुँच जाते हो। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का बस इतना मतलब है कि जो कुछ बाहर के जो टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप चलाना सीख जाओ या अपना प्रोग्राम बनाना सीख जाते हो, उसके बाद से आप सोशल मीडिया या फिर वेब पे या फिर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी इमेज के बारे में, एक इमेज अगर आती है और ऑल्ट न्यूज़ वाले लोग बताते हैं कि ये कहाँ की इमेज थी, ये कैसे पता करते हो आप? रिवर्स इमेज सर्च करते हो, वो एक टूल ही है। तो OSINT के लिए कह सकते हैं, टेक्निकली वो OSINT के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके एक ग्रुप को आप एक जगह रखिए। ऐसे ब्राउजर्स भी आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो। अल्टीमेटली गोल ये है कि किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वेब के फुटप्रिंट जानने हो, उसकी एनालिसिस के लिए आप OSINT, इसको समूह में हम बोल सकते हैं। आपका मैंने ट्विटर अकाउंट देखा, आप अक्सर एक रिसर्च के साथ आते हो कि पहले ये इस यूज़र नेम के साथ अकाउंट था, फिर अब इस यूज़र नेम के साथ है। तो आप रैंडमली लोगों को पकड़ते हो या फिर आप बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होते हो उन्हें? मैं जो है 2 तरीके से पकड़ता हूँ। पहला कि मुझे अपने टाइमलाइन पे जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं लिस्ट बना के मैं रखता हूँ, तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसी में पता चल जाता है कि कौन सा ट्रेंडिंग वाला चल रहा है, कौन सा आदमी है जो ज़्यादा वो कर रहा है, अपने आप को तुरंत से चेंज कर दिया है। तो उसके बाद से क्या होता है कि ट्विटर पे सब लाइव होता है, तो मैं जाता हूँ फिर उसके रिप्लाईज में देखता हूँ, अगर मिल गया तो, या लाइक्स में मिल गया तो। ये एक तरीका है। इस पे कोई भी आदमी आराम से देख सकता है किसी अकाउंट्स को। तो वो रैंडम भी हो सकता है, रैंडम भी कह सकते हैं, या फिर जो सस्पिशियस अकाउंट्स हैं, सस्पिशियस मतलब क्या कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूँ कि जो
यूज़र नेम सबसे ज़्यादा इधर उधर किए जाते हैं, उनका बहुत सारा पैटर्न मैच करता है। पहला कि उनको फॉलोअर्स की बहुत जल्दी होती है, तो जब फॉलोअर्स की जल्दी होती है इट मीन्स कि वो फॉलो बैक खेलेंगे। इस टर्म पे आप सर्च कर सकते हो कौन लोग कर रहे हैं, उनको एक लिस्ट में रख लो। जो कहाँ पे सर्च करेंगे हम ये चीज़? ट्विटर पे अगर आप बुलियन सर्च होता है, एडवांस सर्च बोलते हैं, बुलियन सर्च होता है। अगर बुलियन सर्च आप करोगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स को मर्ज करके एक क्वेरी बनाओ, जिन पे आपको लगता है कि इस पे जो है फेक अकाउंट्स या इस तरह के अकाउंट जिनको बहुत घाई है फॉलोअर्स बढ़ाने की, वो लोग मिलेंगे, ऐसे टर्म्स बनाओ। तो ऐसे 40-50 कीवर्ड्स मैंने अपनी बना के रखे हैं, वो बढ़ता जाता है। तो उन पे मैं सर्च करता रहता हूँ कौन लोग हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन करना होता है लगातार, मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बना दिया और छोड़ दिया वो काम करेगा, नहीं करेगा, कल के डेट में अपडेट कर देगा। लोग गालियाँ अपडेट कर रहे हैं ट्विटर पे। हाँ, मतलब लिटरली अब गालियाँ नहीं देते, अपने आप को बचने के लिए अलग तरीके से गालियाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको लगातार अपडेट करना होता है, लगातार अपडेट करते हो, फिर जो अकाउंट्स बन के आते हैं उनको आप लिस्ट में डालते हो। अच्छा, एक लिस्ट में डालते हैं। और दूसरा मेरे पास मतलब कोई भी प्रोग्रामर इस बात को जानता है कि ट्विटर API प्रोवाइड कराता है, एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें हम अपने कुछ ऑथेंटिकेशन के जरिए हम उसको एज अ प्रोग्राम से हम ले सकते हैं। जैसे पाइथन या PHP में मैं उनसे डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे, वो चीज़ मैं जेसन के फॉर्मेट में डेटा में लेता हूँ। जैसे ही डेटा में लेता हूँ मैं उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता हूँ। तो मेरे पास 10 या 11 लाख यूजर्स के डेटाबेस अभी हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पूरी प्रोफाइल पे। अच्छा, मज़ा आता है आपको ये करने में? प्रोग्रामिंग करने में हर प्रोग्रामर को मज़ा आता है। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे आप अभी ट्विटर के टैक्टिक्स को फॉलो करते हो और ट्विटर का जब विरोध होना शुरू हुआ पॉलिसी आने के बाद, तो एक मेड इन इंडिया ऐप आया कू, तो उसका क्या है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसका आगे क्या फ्यूचर है इंडिया में, क्या चीज़ है? ठीक, किसी भी एप्लीकेशन का अपना फ्यूचर डिपेंड करता है उसके बिजनेस मॉडल से। इस मॉडल से नहीं करता कि आपका यूज़र बेस किसी टर्म पे, जैसे यहाँ पे आया कि स्वदेशी ऐप है ट्विटर, हाँ, कू स्वदेशी ऐप है। स्वदेशी ऐप एक ऐसा टर्म है जो शुरुआत में तो आपको लेके आएगा यूजर्स को, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। फेसबुक ने कभी नहीं कहा कि वो स्वदेशी ऐप है या वो, या ट्विटर, इन सबके शुरुआत से ही बिजनेस मॉडल्स होते हैं। बिजनेस मॉडल्स मतलब वो ऐड पे काम करेंगे और इनका ऐड पर्सनलाइज ऐड होगा, क्योंकि आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप अपनी एज बताते हो, आप अपना ये बताते हो। जो टारगेट करने वाला, जो विज्ञापन देने वाले लोग हैं, जो ऐड देने वाले लोग हैं, वो सही जगह पे पहुंच रहे हैं, वो रैंडम नहीं फेंक रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देंगे ट्विटर पे या फेसबुक पे। कू का मुझे बिजनेस मॉडल जब आया था तब, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन जब आया था तो कोई बिजनेस मॉडल मुझे दिखा नहीं, सिवाय इसके कि वो स्वदेशी ऐप और बाकी सारी और टेंट्रम के साथ आया था और बहुत लोगों ने प्रमोट किया था। इसके बेस पे आपको शुरुआत में एक हाइप मिल जाती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता कोई भी मॉडल। तो पहला होता है कि प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनाना एक तरफ है और उसको मॉडल करना, बिजनेस करना, ताकि वो सस्टेन करे एज अ मोनेटाइज बेस पे और वो लोगों को मतलब दे पाए, तभी तो उनका सर्वर चलेगा, तभी तो लोगों को वो मैनेज कर पाएंगे, तभी तो सैलरी दे पाएंगे अपने लोगों को। कैसे देंगे जब बिजनेस मॉडल नहीं रहेगा? कब तक इस पे चलेगा कि तो मतलब कू अभी बिजनेस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है? बिजनेस मॉडल को अभी कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत जगह जाके देखने की कोशिश की थी, उसमें कोई मुझे बिजनेस मॉडल दिखा नहीं था। और इसमें बिजनेस मॉडल के स्कोप होते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिजनेस मॉडल के बहुत अथाह स्कोप होते हैं, क्योंकि उससे बढ़िया टारगेटेड ऐड कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप सारी इन्फॉर्मेशन यूजर खुद ही भर दे रहा है, उसको कोई कहना नहीं पड़ रहा है। फेसबुक पे जब जाते हो तो आप कॉलेज ये वो अपने इंटरेस्ट सारे कुछ अपने आप ही भर देते हो, तो आपको ऐड दिखाना मेरे लिए आसान काम है ना। मैं किसी आटा का ऐड लेके आऊँगा तो आटा वाले को दूंगा ना कि इनको देना है, और ऐसे कहीं किसी वेबसाइट पे आप जाइए तो उस पर जो ऐड मिलता है वो रैंडम होता है, वो कोई देखेगा तो जाएगा। जैसे टीवी पे ऐड दिख रहा है, पर्सनलाइज ऐड थोड़ी ही है, आप टीवी पे ऐड देख रहे हो, कोई भी देख रहा है, तो उस पर स्कोप नहीं है ना, उस पर बस ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन फेसबुक पे अब जब किसी को ऐड दिखा रहे हो तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, नीड के हिसाब से दिखा रहे हो, पर्सनलाइज ऐड है। बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं। WCG न्यूज़ करके यूट्यूब पे चैनल है और इन लोगों की जिज्ञासाएं बहुत हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम था, कल परसों में इन्होंने बताया बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आए, जो क्वेश्चंस सच में बहुत ही इम्पैक्टफुल थे और इन लोगों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत हैं, तो इनको सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा अलग अलग लोगों से। थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे वाले मिलते हैं ना हम लोग।